नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर की कि किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर किसी इंसान की किडनी को ख़राब करते हुए किडनी लेवल, यूरिया लेवल को बढ़ा देता है। अब एक हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर दूसरे घर में देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमारा रहन-सहन बहुत बदल चुका है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा खान-पीना बदल जाता है, तो उसकी वजह से कुछ बीमारियाँ होती हैं और उनमें से हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी एक है। क्योंकि अब जब हाई ब्लड प्रेशर हर दूसरे घर में हो रहा है, हर दूसरे इंसान को हो रहा है, तो कहीं न कहीं इस ब्लड प्रेशर को हम मामूली समझ लेते हैं। अरे यार! इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा तो बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा। बट बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि 4 में से 1 हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है तो आपके ब्लड किडनी में जो जा रहा है वो प्रेशर से जा रहा होता है। किडनी के अंदर जो खून साफ़ करने की जो नलियाँ होती हैं, जो खून को लेके जाती हैं, जो नेफ्रॉन तक लेके जाती हैं, वो बहुत बारीक-बारीक होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, जब दिल धड़कता है प्रेशर से तो उस पे एक टक्कर होती है। अभी टक्कर जब बार-बार हर रोज़ 1 मिनट में 80 बार तो आप पूरे घंटे का निकालो, पूरे दिन का निकालो तो एक बहुत बड़ी फ़िगर होती है। अब इस ब्लड प्रेशर को सँभाले रखने के लिए जो छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती हैं वो अपने अंदर बदलाव लेकर आती है। और वो बदलाव क्या लेकर आती है कि जो पहले मुलायम थी, नरम थी, वो अब सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जैसे-जैसे ये कि जो कैपिलरीज़ हैं, ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है, तो जो ब्लड सप्लाई है, किडनी के अंदर जो जा रही होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब अगर किसी हिस्से को आप ऑक्सीजन ना दो, खाना ना दो, तो उसका क्या हाल होगा? खुद सोच सकते हो। तो जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, खाना कम जा रहा है, तो किडनी सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो नॉर्मली हमारी किडनी का साइज़ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 100 मिलीमीटर के आसपास। बट जब हमारी बीपी से किडनी खराब होनी शुरू होती है, तो उसका साइज़ 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तक वो सिकुड़ जाती है। अब ये 6 और 10 के बीच में लगता है सिर्फ़ 4 का फ़र्क है, बट वो 40% का फ़र्क है। तो किडनी जैसे-जैसे सिकुड़ेगी, वैसे-वैसे ही वो अपनी काम करने की जो क्षमता है, वो खोना शुरू कर देती है। किडनी का काम क्या है? गंदगी को बाहर निकालना। किस गंदगी को बाहर निकालना? क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, पानी को बाहर निकालना। अब ये सारा काम हो नहीं पाते। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्लड के अंदर ही सारी गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे-जैसे गंदगी की मात्रा बढ़ेगी, वैसे-वैसे आपके शरीर में दिक्कतें महसूस होंगी। जैसे अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो क्या होगा? खुजली होगी, बेचैनी होगी, है ना? यूरिया बढ़ रहा है तो क्या होगा? उल्टी करने का मन करेगा, भूख खत्म हो जाएगी, एक मुँह से गंदी स्मेल सी महसूस होगी, ये सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएँगी। किडनी के कम काम करने की वजह से, सिकुड़ जाने की वजह से ब्लड कम बनेगा। ब्लड अगर कम बन रहा है तो आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाएगा, साँस फूलने की दिक्कत देखने को मिल जाएगी। अब किडनी तरीके से फ्लूइड को भी बाहर नहीं निकाल पा रही, यानी पानी को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो पानी शरीर में इकट्ठा हो रहा है, तो कहाँ दिखेगा? पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, तो ये सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। अब जब पेशेंट क्लिनिक पर आता है, वो कहता है, "डॉक्टर साहब, ये जो बीपी बढ़ा ना, मुझे नहीं पता लगा। मुझे तो बस 2 दिन पहले पता लगा या 2 महीने पहले पता लगा कि मेरी किडनी को बीपी से नुकसान हुआ है। बट बीपी जब बढ़ रहा था तो ना मुझे कोई दिक्कत हुई, ना मुझे चक्कर आए, ना मुझे घबराहट हुई, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो बीपी 2 स्पीड से बढ़ सकता है। एक है जैसे आज नॉर्मल है और सडनली मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा 100 बीपी हो गया 140/100। अगर मेरा बीपी नॉर्मल था, 140/100 जाएगा तो चांसेस ये है कि मेरे सिर में दर्द, मुझे घबराहट, हो सकता है मेरे नाक कान से खून भी निकल आए, ये सब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो शरीर है वो इतने हाई बीपी के लिए बना हुआ नहीं है। दूसरा क्या होता है? स्लो बढ़ना। अब मेरा बीपी मान लो कि आज मेरा है 120/80, ठीक है? 1 महीने बाद हो गया 130/85, 85। 2-3 महीने बाद, 4-6 महीने बाद वो हो गया 140/90 और फिर वो बढ़ते हुए चला गया 140/100। जब ये धीरे-धीरे बढ़ा ना, मेरा शरीर भी धीरे-धीरे अपने आप को बदलता चला गया। जब वो धीरे-धीरे अपने को बदलता रहता है ना, तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कोई परेशानी महसूस नहीं होती। कभी-कभार सिर में दर्द हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब हमें परेशानी के बारे में महसूस ही नहीं कर पाए अपने शरीर से, तो उस बीमारी को हम क्या रोकते? तो ये कॉमन दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है जब हमारी किडनी हाई ब्लड प्रेशर से खराब हो रही होती है। तो जैसे ही आपकी उम्र 30 को पार करे, आप कमाना शुरू करो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि साल में 3-4 बार रैंडम हेल्थ चेक ज़रूर करवाओ। ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी चीज़ों को आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहो, क्योंकि जब तक बीपी शुगर नहीं बढ़ता तब तक किडनी खराब नहीं होती, क्योंकि बीपी और शुगर दोनों मिलकर 80% किडनी फेल होने के कारणों में से एक है। और ये 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको हम बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक नहीं होती मैक्सिमम केसेस में।
ये मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये एक्वायर्ड होती है, हमने गलत खाना खाया, हमने एक्सरसाइज नहीं करी, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, हमने लापरवाही करी, तो अक्सर ये बीमारी इस तरह से होती है। बीपी शुगर हेरिडिटरी होती है, बट फिर भी ये मैनेजेबल है। अगर आपको फैमिली से बीमारी मिली भी है तो मेडिसिन को सही टाइम पे शुरू कर कर आप एक लंबी अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो, या फिर आप मेडिसिन शुरू नहीं करना चाहते तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कर सकते हो, अपने खाने को बदल के कर सकते हो। भाई आपका बीपी बढ़ता है, आपको पता है, तो नमक वाली चीज़ें मत खाओ, खाना बाहर का मत खाओ, खाने में वो चीज़ें खाओ जिनके अंदर नमक कम है, या फिर आप खाने के साथ खूब सारी वेजिटेबल्स का इंटेक करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ये आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कि किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से बीपी धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ता रहता है, किस तरह से किडनी को डैमेज करता है, इसका आपको जवाब मिल गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं, शेयर्स के डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसी के साथ आप तो चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।